महागठबंधन से 60 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके मुकेश सहनी क्या पाला बदलने वाले हैं और भाजपा का दामन थामने वाले हैं? क्योंकि एक तरफ उनको जो है इनविटेशन मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद मुकेश सहनी ने कह दिया है कि जो अमित शाह कहेंगे वो हम करेंगे, बस एक शर्त मान जाएं अमित शाह। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, जैसे अभी तेजस्वी यादव का हिला हुआ है। पूरी कहानी क्या है उसके ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मुकेश सहनी मतलब फिर से एनडीए गठबंधन में जाने वाले हैं? और यह सवाल बिहार चुनाव से पहले बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो उनका बयान आया है उस बयान के बाद ये कयास जो है वो लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि क्या मुकेश सहनी पाला बदलने वाले हैं और इस बार वो इंडिया गठबंधन का दामन और साथ छोड़ के फिर से भाजपा के साथ चले जाएंगे। अमित शाह के बारे में जो उन्होंने बात कही है और अमित शाह को लेके जो उन्होंने बात कही है, इससे तो ये तय होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई साहब मुकेश सहनी का मन अब ज्यादा इंडिया गठबंधन में लग नहीं रहा है। इससे पहले ही उन्होंने 60 सीटों का जो है वो दावा कर दिया था कि भाई साहब हमको 60 सीटों पे जो है वो चुनाव लड़ना है और इसके लिए जो है हमें 60 सीटें चाहिए, बाकी सीटों पे जो है वो हमारे सहयोगी दल लड़ेंगे। और उसके बाद उनका एक और बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई जो अमित शाह कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। अमित शाह जो कहें वो हम मान जाएंगे, बस उनको मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार वो कौन सा काम है, तो इन्होंने कहा कि अमित शाह को बस करना इतना होगा कि जिस जाति के आरक्षण की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो आरक्षण हमें मिल जाए, हमारे जाति को मिल जाए, तो फिर हमें कोई शिकायत नहीं है एनडीए से और फिर मैं एनडीए के साथ हूं और जो अमित शाह कहेंगे, जो अमित जी कहेंगे वो मैं करूंगा। और इधर जीतन राम मांझी, जो कि आपको बता दूं कि दलितों के नेता माने जाते हैं बिहार के, उन्होंने भी ऑफर दे दिया कि भाई उधर क्या कर रहे हैं, दलितों की पार्टी तो इधर है ना, आप आइए इधर और इधर मिलके हम लोग चुनाव लड़ते हैं और पूरा खेल बिगाड़ देते हैं, पूरा माहौल जो है वो बन जाएगा। अब दिक्कत इसमें तेजस्वी यादव की बढ़ रही है कि क्या चुनाव से पहले बड़ा झटका लग जाएगा तेजस्वी यादव को और मुकेश सहनी जो है तेजस्वी यादव का साथ छोड़ के चले जाएंगे भाजपा के साथ, क्योंकि इनका ऐलान है कि भाई जो अमित शाह कहेंगे वही मैं करूंगा। और ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। इस बयान की वजह से बिहार की सियासत में सियासी भूचाल आ गई है और इस बयान को लेके हर तरफ जो है वो माहौल गर्म है। चर्चा हो रहा है कि भाई साहब आखिरकार ऐसा क्या हो गया मुकेश सहनी के साथ कि वो एक बार फिर से इस बयान के जरिए अपनी नाराजगी छलका रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई साहब इंडिया गठबंधन से हम नाराज हैं। इससे पहले ही वो 60 सीटों का दावा किए थे और 60 सीटों के दावे के बाद जो है एकदम से बिहार की सियासत गर्मा गई थी। उस टाइम भी इस बात का चर्चा हो रहा था कि अरे यार मतलब क्या मुकेश सहनी को 60 सीट कैसे, किस बिहार पे देंगे तेजस्वी यादव। लेकिन अब जो चीजें बदली हैं और बिल्कुल चेंज हुई हैं, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब मुकेश सहनी कभी भी पाला बदल सकते हैं। ऑफर आ रहे हैं, मतलब इधर जो है वो जीतन राम मांझी ऑफर दे रहे हैं, उधर मुकेश सहनी खुद कह रहे हैं कि भाई साहब अमित शाह जो बोलेंगे वही मैं करूंगा। और ये सारी बातें बता रही हैं कि भाई बड़ा चेंज आ सकता है। मुकेश सहनी एक बार फिर से आरजेडी का दामन छोड़ सकते हैं और भाजपा से जाके वो चुनाव लड़ सकते हैं और गठबंधन कर सकते हैं। पूरी कहानी तो यही अभी जो है वो सामने आ रही है। बाकी इसको लेके आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।